हेलो स्टूडेंट्स। बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर के फर्स्ट यूनिट में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग था। उसमें एक बचा हुआ टॉपिक है रोल्स एंड फंक्शन ऑफ कम्युनिटी एंड पब्लिक हेल्थ नर्स। ठीक है, ध्यान रखेंगे जहाँ पर भी टर्म आता है पब्लिक हेल्थ नर्स या कम्युनिटी हेल्थ नर्स तो दोनों एक जैसे ही हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे उसमें। तो आज अपन देखते हैं कि कम्युनिटी हेल्थ नर्स का क्या क्या रोल होता है या क्या क्या उसके बेसिक काम होते हैं। वो काम तो उनके बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन कुछ खास इम्पॉर्टेंट 8 से 10 कामों को हम लोग देखेंगे या उनके रोल को देखेंगे या उनके फंक्शन को देखेंगे कि वो किस तरीके का फंक्शन या किस तरीके का रोल प्ले करती हैं वहाँ पे। ठीक है, उनका काम किस किस स्तर का हो सकता है, किस किस लेवल तक का हो सकता है। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक रोल्स एंड फंक्शन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स या पब्लिक हेल्थ नर्स। तो फर्स्ट रोल आता है उनका रोल मॉडल। ठीक है, जैसे कि अपने को पता है रोल मॉडल। ठीक है, तो कम्युनिटी हेल्थ नर्स क्या है, अपने कम्युनिटी के लिए एक रोल मॉडल रहती है। कम्युनिटी हेल्थ नर्स का जो प्लेसमेंट एरिया होता है वो कम्युनिटी में ही उनको रह के सर्विसेज देनी पड़ती हैं। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में वो क्या है, अपने कम्युनिटी वाले जब उस नर्सेस को देखते हैं बार बार तो उनको एक फील आता है कि हाँ ये हमारी रोल मॉडल हो सकती है। ठीक है, तो ये क्या है, प्रोवाइड्स गुड एग्जाम्पल ऑफ हेल्थफुल लिविंग टू द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। अगर नर्स उनके कम्युनिटी सेटिंग में रहती है तो और वहाँ पर वो अच्छा हाइजीनिक प्रैक्टिस रखती है, अच्छा बिहेवियर रखती है, अच्छा कम्युनिकेशन स्किल रखती है, तो वो एक दूसरे लोगों को इंस्पायर कर सकता है। अपना हेल्दी बिहेवियर रखती है तो दूसरे को क्या करेगा, इंस्पायर करेगा। ठीक है, तो जिससे कम्युनिटी उनको क्या है एज अ रोल मॉडल के तौर पर लेंगे। ठीक है, अगर हम लोग कभी किसी को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं तो हमको खुद उसको पहले फॉलो करना है। ठीक है, तो कम्युनिटी ऑटोमेटिकली हमको पीछे फॉलो करेगी। तो ये था पहला रोल, रोल मॉडल। सेकंड उसका रोल है रिकॉर्डर, रिपोर्टर एंड स्टैटिस्टिशियन। ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ नर्स को वहाँ पे कम्युनिटी में बहुत सारे पर्पसेस के लिए भेजा जाता है। ठीक है, और उनके बहुत सारे काम होते हैं। तो उन सारे कामों को जब वो फील्ड में परफॉर्म करती है तो कहीं ना कहीं उनको कई प्रकार के डाटा रिकॉर्ड करने पड़ते हैं, कई प्रकार के फॉर्म्स भरने पड़ते हैं, कई प्रकार के रजिस्टर मेंटेन करने पड़ते हैं। वो रजिस्टर हो सकते हैं डेथ, बर्थ, ठीक है, इम्यूनाइजेशन के, कोई डिज़ीज़ के, या एएनसी के या पीएनसी के, किसी भी तरीके के हो सकते हैं। तो ऐसे सारे डाटा को वो रिकॉर्ड करेगी और रिपोर्ट करेगी। रिकॉर्ड करना मतलब वो खुद लिखेगी उस डाटा को, फिर रिपोर्ट करना मतलब अपने हायर अथॉरिटी को रिपोर्टिंग वो सेंसस भेजेगी। और स्टैटिस्टिशियन मतलब कि वो डाटा को एक स्टैटिस्टिकल फॉर्म में भी कलेक्ट कर रही है ना, नंबर्स में भी कलेक्ट कर रही है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या है, प्रिपेयर्स एंड सबमिट रिक्वायर्ड रिपोर्ट्स एंड रिकॉर्ड। ठीक है, वो रिकॉर्ड बनाती भी है और उसको सबमिट करती है अपने हायर अथॉरिटी को। मेंटेन एडिक्वेट, एक्यूरेट एंड कंप्लीट रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग। ठीक है, कंप्लीट रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग। ठीक है, आप नर्सिंग फाउंडेशन में पढ़ चुके हो कि नर्सिंग का एक प्रिंसिपल काम है ये, सारे हमारे काम का रिकॉर्ड होना और उसका अपने अथॉरिटी को रिपोर्टिंग होना। देन थर्ड, रिव्यूज़, वैलिडेट्स, कंसोलिडेट्स, एनालाइज एंड इंटरप्रेट ऑल रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स। ठीक है, अपने सारे डाटा को वो रिव्यू कर सकती है। सपोज़ कि उनको देखना है कि 2019 में मेरे यहाँ पर कितने एएनसी हुए थे, 2020 में मेरे कितने एएनसी हुए, तो दोनों को कंपेयर कर सकती है। 2019 में कितने सारे मेरे विलेज, मेरे कम्युनिटी में कितने बच्चे माल न्यूट्रिशन में थे और 2020 में क्या उनमें इम्प्रूवमेंट आया है। तो इस तरीके से जो डाटा कलेक्ट किया गया है वो एक न्यूमेरिक फॉर्म में है ना। तो उस डाटा को कभी भी वो वैलिडेट कर सकती है, रिव्यू कर सकती है, एनालाइज कर सकती है, इंटरप्रेट कर सकती है सारे रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स को। देन प्रिपेयर स्टैटिस्टिकल डाटा, चार्ट एंड अदर डाटा प्रेजेंटेशन। ठीक है, वो अपने डाटा को, स्टैटिस्टिकल डाटा या चार्ट को क्या कर सकती है, प्रिपेयर कर सकती है एंड अदर डाटा प्रेजेंटेशन। ठीक है, पूरा स्टैटिस्टिकल फॉर्म में। ठीक है, जब आप बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर में जाएंगे तो आप रिसर्च पढ़ेंगे, तो वहाँ पर आपको पढ़ेंगे कि हम डाटा को कैसे प्रेजेंट करते हैं, किस किस फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं डाटा को। ठीक है, तो डाटा को जब हम लोग अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, सपोज़ कंपेरेटिव करते हैं, ठीक है, या क्वालिटेटिव करते हैं, तो इससे हम लोगों को अपना वर्क को इवेलुएट करने का
अपॉर्चुनिटी मिलता है, ठीक है। तो हमारा दूसरा था रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग एंड स्टैटिस्टिशियन। स्टैटिस्टिशियन का मतलब होता है कि कोई भी डाटा को इंटरप्रिटेट करने वाला या कोई भी डाटा को एनालाइज करने वाला पर्सन, ठीक है। देन है थर्ड, प्रोवाइडर ऑफ नर्सिंग केयर, ठीक है। कम्युनिटी हेल्थ नर्स डायरेक्ट वहाँ पर क्या करती हैं, नर्सिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करती हैं। पहला, प्रोवाइड्स डायरेक्ट नर्सिंग केयर टू सिक और डिसेबल इन द होम, क्लिनिक, स्कूल और वर्क प्लेस, ठीक है। किसी को भी नर्सिंग केयर का नीड है, सपोज़ किसी को वोंड ड्रेसिंग का ज़रूरत है, किसी को इंजेक्शन लगाना है, किसी का मेडिकेशन है, किसी का फिज़िकल असेसमेंट है, ऐसे सारे काम वो उनके घर में भी कर सकती है या अपने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में भी कर सकती है या प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, सब हेल्थ सेंटर में या स्कूल्स में, ठीक है। स्कूल भी हमारा कम्युनिटी का बहुत बड़ा एक सेटिंग है, ठीक है, ये भी हमारे अंडर में आता है। और वर्क प्लेस, कोई इंडस्ट्री में हमको जाके करना है या कोई ऐसा ग्रुप है जिनको हमको असेस करना है या उनको केयर देना है। देन और किनको केयर प्रोवाइड करेगी, डेवलप्स द फैमिली कैपेबिलिटी टू टेक केयर ऑफ द सिक, डिसेबल और डिपेंडेंट मेंबर, ठीक है। वो क्या करेगी, फैमिली मेंबर्स को भी सिखाएगी कि उन लोग एबिलिटीज़ डेवलप करें कि वो बीमार व्यक्ति का सेवा खुद कर सकें। सपोज़ मान लो कोई पेशेंट हॉस्पिटल से लंबे समय से हॉस्पिटलाइज होके आया है वापस, और सपोज़ उसको कैथेटर लगा हुआ है, ठीक है। तो वो सिखा सकती है घर वालों को कि कैथेटर वाले पेशेंट को कैसे केयर देना है, उनका यूरिन बैग कैसे खाली करना है। या सपोज़ किसी को डायबिटीज़ है और उसको डॉक्टर बोलते हैं डिस्चार्ज होने के बाद हॉस्पिटल से कि इनको इंसुलिन घर में लगाना पड़ेगा, तो नर्स वहाँ पर जाके इंसुलिन लगाना सिखा सकती है ना, घर वालों को, ताकि घर वाले वो प्रैक्टिस परफॉर्म कर सकें। तो थर्ड क्या था हमारा, प्रोवाइडर ऑफ नर्सिंग केयर, ठीक है। देन है फोर्थ है चेंज एजेंट, ठीक है। नर्स जो है वो एक अपने कम्युनिटी में चेंज एजेंट का भी काम करती है, मतलब कि अपने कम्युनिटी में लोगों को प्रेरित करती है बदलाव लाने के लिए, ठीक है। बदलाव कई तरीके के हो सकते हैं, अपन देखते हैं। मोटिवेट्स चेंज इन हेल्थ बिहेवियर इन इंडिविजुअल, फैमिलीज, ग्रुप एंड कम्युनिटीज़ दैट ऑल्सो इंक्लूड लाइफस्टाइल इन ऑर्डर टू प्रमोट एंड मेंटेन हेल्थ, ठीक है। तो वो क्या करती है, मोटिवेट करती है चेंज के लिए, ठीक है। किनको करती है, किस तरीके के किस चीज़ को चेंज करने के लिए, उनके हेल्दी बिहेवियर लाने के लिए, ठीक है। सपोज़ वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग टोबैको यूज़ करते थे, तो वो एनकरेज करेगी कि सभी लोग टोबैको छोड़ दें। सभी लोग सैनिटेशन को प्रायोरिटी नहीं देते थे, तो वो एनकरेज करेगी सैनिटेशन को प्रायोरिटी दें। हो सकता है कि कई लोग वहाँ पर गंदगी फैलाते हो, तो उनको एनकरेज करेगी कि अपना हेल्थ जो हमारे खुद के हाथ में है। तो इससे क्या है, चेंज एजेंट एक ऐसा ट्रिगर पर्सन होता है या एक ऐसा इनिशिएटर होता है जो कि किसी भी बड़े बदलाव को शुरुआत में ला सकता है, ठीक है। तो नर्स जो है वो इंडिविजुअल को भी बदलाव ला सकती है, फैमिलीज़ का भी ला सकती है, या किसी ग्रुप का या कम्युनिटी का, ठीक है। तो था हमारा चौथा चेंज एजेंट। पांचवा है हमारा कम्युनिटी ऑर्गेनाइज़र, ठीक है। कम्युनिटी ऑर्गेनाइज़र, जैसे कि नाम से ही हमको समझ में आ रहा है, ऑर्गेनाइज करना है ना, कम्युनिटी में हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करना, ठीक है। पहला है मोटिवेट्स एंड एनहेंस कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड इवेलुएटिंग हेल्थ सर्विसेज, ठीक है। कम्युनिटी हेल्थ नर्स चाहती है कि अभी कोविड का समय, तो उसी का एग्जांपल लेते हैं कि सपोज़ उनके कम्युनिटी से विलेज में मिलता है कि 2 लोगों को कोविड आया। अब कम्युनिटी हेल्थ नर्स चाहेगी कि हो सकता है कि ये 2 लोगों के ज़रिए और लोगों को भी स्प्रेड हुआ होगा, लेकिन अभी उनमें कोई सिम्टम नहीं दिख रहे हैं। तो ऐसे समय पे क्या करेगी, वो एक ऑर्गेनाइज़ करेगी स्क्रीनिंग प्रोग्राम मतलब सारे लोगों का चेकिंग किया जाएगा, है ना, सभी लोगों का कोविड टेस्ट किया जाएगा। तो उस कोविड टेस्ट को ऐसा तो नहीं है कि हम आज प्लान किया और बिना उनको बताया और अचानक से पहुंच गए टेस्ट कर लिए, है ना, ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता। तो ऐसे समय पे क्या करेगी, वो पार्टिसिपेशन उनका इन्वॉल्व करेगी कि वहाँ के सरपंच से बात करेगी, वहाँ के पंचायत मेंबर से बात करेगी कि मैं ऐसा करना चाह रही हूँ ताकि हमारी कम्युनिटी सेफ़ रहे, ठीक है। तो उसको सही तरीके से वो पहले प्लान बनाएंगे कि हम लोग कहाँ पर लेंगे, हमारा सेटिंग कैसा होगा, कितने लोग आएंगे, डिस्पोजल कहाँ जाएगा, लोगों को कैसे सूचना देंगे, फिर उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और फिर उसको इवेलुएट करेंगे, ठीक है। देन इनिशिएट एंड प्रैक्टिस पार्टिसिपेट इन हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटीज़, ठीक है। वो और क्या करेगी,
ऑर्गेनाइज करेगी हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटीज़, ठीक है। तो ये था हमारा कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। देन है नेक्स्ट उसका रोल आता है रिसर्चर, ठीक है। वो किस तरीके का काम करेगी, एक रिसर्चर का, ठीक है। रिसर्च मतलब किसी भी तरीके से किसी भी चीज़ों के पीछे हमारा नए चीज़ों को पता लगाना, ठीक है, या प्रॉब्लम सॉल्व करना, या हम उनके पीछे जो भी वहाँ पे कम्युनिटी में प्रैक्टिसेस की जा रही हैं उसके पीछे शोध करना, है ना, रिसर्च करना, ठीक है। तो वो कैसे होगा, पार्टिसिपेटिंग इन द कंडक्ट ऑफ सर्वे स्टडीज़ एंड रिसर्चेस ऑन नर्सिंग एंड हेल्थ रिलेटेड सब्जेक्ट्स, ठीक है। वो पार्टिसिपेट भी करेगी और सर्वे स्टडी भी कराएगी, ठीक है। गवर्नमेंट चाहती है कि वो जाने कि यहाँ पर जो हमारे 2000 का कम्युनिटी का पॉपुलेशन है तो इसमें कितने माल न्यूट्रिशन के बच्चे हैं, ठीक है। तो उसके लिए एक सर्वे करना चाहते हैं, ठीक है, ताकि प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड हो सके कि कितने % बच्चे लोगों को माल न्यूट्रिशन है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हेल्थ सर्वे करेंगे, ठीक है। एंड कोऑर्डिनेट विद गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टडीज़ एंड रिसर्च, ठीक है। कभी भी हम लोग जब रिसर्च करते हैं या कोई स्टडी करते हैं तो उससे हम लोगों को हमेशा कुछ सॉल्यूशंस मिलते हैं, ठीक है, कुछ नए इंटरवेंशंस मिलते हैं, कुछ नए रास्ते दिखते हैं जिसको कि हम लोग गवर्नमेंट को या अपनी एजेंसीज़ को, ऑर्गेनाइजेशन को सजेस्ट कर सकते हैं कि अभी हम लोग इस तरीके से काम कर रहे हैं, अगर मेरा ओपिनियन है अगर ये काम इस तरीके से किया जाता तो और अच्छा रिजल्ट मिलता, ठीक है। तो ये फ़ायदा होता है रिसर्च का कि इसमें हम लोग नए नए चीज़ को खोजते जाते हैं, नए मेथड आविष्कार कर सकते हैं हम लोग, या कोई नए पहलू को बाहर ला सकते हैं जो कि अभी तक खोजा ना गया हो, ठीक है। देन है हेल्थ मॉनिटर, ठीक है। वो क्या करती है, अपने कम्युनिटी के लोगों का हेल्थ मॉनिटरिंग करती है। डिटेक्ट्स डेविएशन फ्रॉम हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल, फैमिलीज, ग्रुप्स एंड कम्युनिटीज़ थ्रू कॉन्टैक्ट विजिट विद दैम, ठीक है। तो हेल्थ मॉनिटरिंग का काम है उसका, ठीक है। वो सभी के लोगों का हेल्थ की, जो भी कम्युनिटी हेल्थ नर्स है उसको एक खास जियोग्राफी एरिया में उसको एक खास कम्युनिटी अलॉट होती है, वहाँ के सारे कम्युनिटी के हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके हाथ में होती है, ठीक है। तो वो कोशिश करती है डिटेक्ट डेविएशन फ्रॉम हेल्थ, किसी भी प्रकार का हेल्थ में कोई कमी तो नहीं है, किसी प्रकार का कोई डिजीज़ चालू तो नहीं हो रहा है, ठीक है, किसी प्रकार का कोई बीमारी फैल तो नहीं रही है। इन सभी चीज़ों को वो इंडिविजुअल में भी, फैमिली में भी, ग्रुप में और कम्युनिटी में भी खोजने की कोशिश करेगी। कैसे करेगी, उनके साथ विजिट्स करके, ठीक है, उनके पास विजिट करके, ठीक है। तो ये था हेल्थ मॉनिटर। देन है कोऑर्डिनेट ऑफ सर्विस, ठीक है, कोऑर्डिनेटर ऑफ सर्विस। जितने भी सारे काम गवर्नमेंट के हेल्थ रिलेटेड उस कम्युनिटी में इम्प्लीमेंट किए जाएंगे उसकी ये क्या होगी, कोऑर्डिनेटर, ठीक है। कोऑर्डिनेटर मतलब उसको एक तरीके से साझेदारी के साथ मिलके निभाएगी, ठीक है, या कोऑर्डिनेट करेगी, मतलब उस काम को उस अपने कम्युनिटी में इम्प्लीमेंट करने के लिए एक डायरेक्शन दिखाएगी बाकी टीम मेंबर को, ठीक है। तो इसमें क्या है, पहला, coordinates with individual, families and group for health related services provided by various members of the health team, ठीक है। वो अपने कोऑर्डिनेट करेगी इंडिविजुअल को भी, फैमिली को भी, ग्रुप को भी, किस चीज़ के लिए, हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वेरियस मेंबर ऑफ हेल्थ टीम। अगर मान लो सपोज़ अपने विलेज में, कम्युनिटी में वो चाहती है कि इम्यूनाइजेशन कैंप लगाया जाए कोविड के लिए, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, उसको कोऑर्डिनेशन का रोल निभाना पड़ेगा। वो पहले कम्युनिटी के लोगों को जागरूक करेगी कि हमको वैक्सीन लगाना क्यों ज़रूरी है, वैक्सीन किस दिन लगेगा, क्या क्या सावधानी रखनी है, ठीक है। अब वो सिमिलरली सेकेंड डे उसी दिन पे वो जाके अपने हेल्थ डिपार्टमेंट में बात करेगी कि मैंने लोगों को कन्विंस कर लिया हूँ वैक्सीन लगाने के लिए और कल वैक्सीन लगाने के लिए टीम आ सकती है। अब वो टीम कहाँ पर आएगी, कितने लोग आएंगे, उनका रहने का व्यवस्था, उनका रुकने का व्यवस्था, कहाँ पर इम्यूनाइजेशन होगा, कहाँ पर उनका वेटिंग रूम होगा, कहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा, ये सब कोऑर्डिनेट करने का काम कम्युनिटी हेल्थ नर्स का रहेगा। देन कोऑर्डिनेट नर्सिंग प्रोग्राम विथ अदर हेल्थ प्रोग्राम लाइक एनवायरमेंटल सैनिटेशन, हेल्थ एजुकेशन, डेंटल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ। उसके अलावा दूसरे प्रोग्राम को भी कोऑर्डिनेट करेगी, जिस प्रकार से एनवायरमेंटल सैनिटेशन, ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन अभियान चल रहा है और देखा जाए तो वो सैनिटेशन, एनवायरमेंटल सैनिटेशन इशू है, लेकिन सीधे तौर पर वो हमारे हेल्थ को अफेक्ट करता है, ठीक है। तो ऐसे सारे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन उनका होना। देन है प्लानर एंड प्रोग्रामर, ठीक है।
किसी भी चीज़ को प्लान करना और किसी भी प्रोग्राम को डिज़ाइन करना, ठीक है। आइडेंटिफाइड नीड्स, प्रायोरिटीज़ एंड प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिविजुअल, फैमिलीज़ एंड कम्युनिटीज़, ठीक है। वो क्या करेगी, एक प्लानर है ना। एक किसके लिए प्लानर है, एक कम्युनिटी के लिए। एक कम्युनिटी में सपोज बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो उनको असेस करना पड़ेगा, नीड खोजना पड़ेगा कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा हेल्थ नीड किस चीज़ का है, ठीक है। उस नीड को खोजने के बाद उसको सोल्यूशन भी निकालना पड़ेगा कम्युनिटी हेल्थ नर्स को। तो यहाँ पर उसका प्लानिंग एबिलिटीज़ या प्रोग्रामर एबिलिटीज़ यहाँ पर काम आएगा, उस इंडिविजुअल के लिए या फैमिली के लिए या कम्युनिटी के लिए। तो वो सबसे पहले क्या करेगी, आइडेंटिफाई करेगी नीड, कि सपोज़ यहाँ पर सबसे ज़्यादा नीड है लोगों को सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर का, ठीक है। फिर यहाँ पर नीड है उन लोगों को इम्यूनाइजेशन सर्विसेज का, यहाँ पर नीड है उन लोगों को हैंड वॉशिंग फैसिलिटीज़ का। अब इन सारे नीड को 5-10 हमारे पास नीड आइडेंटिफाइड हो जाते हैं। अब उसमें से हमको खोजना है कि हमारी प्रायोरिटी मतलब प्राथमिकता क्या चीज़ की है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन 10 नीड में से सबसे ज़्यादा हमको ध्यान पहले किस पर देना है, ठीक है। देन है प्लानर में दूसरा है फॉर्मुलेट्स म्यूनिसिपल हेल्थ प्लान इन द एब्सेंस ऑफ अ मेडिकल डॉक्टर, ठीक है। एक म्यूनिसिपल हेल्थ प्लान कम्युनिटी हेल्थ नर्स सिर्फ विलेज में नहीं होती है बल्कि शहरों में भी होती है, ठीक है। तो शहर में जो है यहाँ पर हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ साथ में कोऑर्डिनेट करके कौन काम करता है, म्यूनिसिपल हेल्थ, ठीक है। तो म्यूनिसिपल हेल्थ को भी क्या करेगी, ये प्लान सर्विस प्रोवाइड करेगी अगर वहाँ पर मेडिकल डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो। देन है इंटरप्रेट्स एंड इम्प्लीमेंट नर्सिंग प्लान, प्रोग्राम पॉलिसीज़, मेमोरेंडा एंड सर्कुलर फॉर दी कंसर्न स्टाफ पर्सनल्स, ठीक है। उसके अलावा वो ढेर सारे प्लानिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गए, जैसे कि नर्सिंग प्लान, ठीक है, कि वहाँ पर नर्स का क्या इम्प्लीमेंट होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि नर्स के अंडर में भी और ढेर सारे नर्स काम करने वाले हो सकते हैं, तो उसके प्लान को इम्प्लीमेंट करना। देन है प्रोग्राम पॉलिसीज़, ठीक है, क्या पॉलिसी बनाई जाए, किस पॉलिसी, किस नियम, किस गाइडलाइन के तहत हमको ये काम को करना है, उसके लिए पॉलिसी बनाना। मेमोरेंडा है ना, मेमोरेंडा एंड सर्कुलर्स मतलब किसी प्रकार का नोटिस या किसी प्रकार की सूचना कैसे निकाली जाए, ये सब काम प्लानर एंड प्रोग्रामर के साथ करेंगी। देन है लास्ट ट्रेनर एंड हेल्थ एजुकेटर, ठीक है। वो वहाँ पर क्या काम करती है, कम्युनिटी हेल्थ नर्स का रोल है ट्रेनर, ठीक है। ट्रेनर किसके लिए होगी, सपोज़ स्कूल के बच्चों को वो हैंड वॉशिंग टेक्निक सिखा रही है, तो वहाँ पर वो उनके लिए ट्रेनर का काम करेगी। कभी कभी वो ट्रेनर होती है अपने जूनियर स्टाफ के लिए, ठीक है। सपोज़ कोई एक नया टेक्निक आया है इम्यूनाइजेशन का, उसको सिखाना है उनको, तो उनको एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करेगी उनके लिए। और हेल्थ एजुकेटर, ठीक है, ट्रेनिंग वो इंडिविजुअल के लिए भी कर सकती है, फैमिली के लिए भी कर सकती है, ग्रुप के लिए भी कर सकती है, अपने टीम मेंबर के लिए भी कर सकती है, या दूसरे डिपार्टमेंट के लिए भी कर सकती है। और सबसे जो बड़ा रोल जिसको मैं बोलता हूँ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में, वो है हेल्थ एजुकेटर, ठीक है। सबसे मेन काम है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर हमको किसी भी प्रकार से डिजीज़ को प्रिवेंट करना है तो हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करना पड़ेगा। और किसके ज़रिए, थ्रू हेल्थ एजुकेशन। तो वहाँ पर वो सारे हेल्थ रिलेटेड मैटर के लिए हेल्थ एजुकेटर का काम करेगी, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। तो अपन एक बार क्विक रिव्यू कर लेते हैं इसको, ठीक है। रोल्स एंड फंक्शन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स, इसमें सबसे पहला है उसका रोल है रोल मॉडल। सेकंड है रिकॉर्डर, रिपोर्टर एंड स्टैटिस्टिशियन। थर्ड है प्रोवाइडिंग ऑफ नर्सिंग केयर। फोर्थ है चेंज एजेंट। फिफ्थ है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेटर। सिक्स्थ है रिसर्चर। सेवन्थ है हेल्थ मॉनिटर। एट्थ है कोऑर्डिनेटर ऑफ सर्विस। नाइन्थ है प्लानर एंड प्रोग्रामर। देन 10th है ट्रेनर एंड हेल्थ एजुकेटर। इसके अलावा भी अगर अपन देखते हैं तो कम्युनिटी हेल्थ नर्स के बहुत सारे रोल आ जाते हैं, ठीक है। ऑब्जर्वर आ जाता है, ठीक है, मॉनिटर आ जाता है, जो कि इसके काम को इम्प्लीमेंट करती है कम्युनिटी हेल्थ नर्सेस। तो मैं सोचता हूँ आज का टॉपिक आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।